Hello students, now today we are going to do a chapter of biology and the name of the chapter is life process. As you know, ज़िंदगी को चलाने के लिए हम दिन रात भागते दौड़ते हैं, खाते पीते हैं, चलते रहते हैं या बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन हमें काम करते करते ये नहीं पता लगता कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो हर वक्त, जब हम सोते हैं तब भी, जब हम भागते हैं चलते हैं तब भी काम करते रहते हैं, हर वक्त काम करते रहते हैं। हमें मालूम भी नहीं चलता है कि कब हम सांस ले रहे हैं, कब हम सांस छोड़ रहे हैं, हमने खाया, हमने पचाया या व्हाटएवर जो भी बॉडी के अंदर होता रहता है। वी आर क्वाइट अवेयर ऑफ कि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स किस तरह से काम करते हैं और क्या उनका तरीका होता है, दैट वी हार्डली थिंक अबाउट। और ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, टाइम टेकिंग होता है, बहुत ही माइन्यूट स्टेप्स इसमें जुड़े रहते हैं। सो ये जो लेसन है लाइफ प्रोसेसेस, वी आर गोइंग टू लर्न all the things related to that. This covers 4 units. First is nutrition, then respiration, circulation and excretion. ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक 4 सिस्टम्स हैं जो हमारे सारे दिन के मेन क्रियाओं को या मेन एक्टिविटीज़ को पूरा करते हैं। छोटी क्लासेस में यू मस्ट हैव लर्न के लेट मी स्टार्ट विद वेरी स्टार्टिंग कि आपने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। आपने पढ़ा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स 1 सेल वाले, जैसे अमीबा। मल्टी सेलुलर मतलब जिनमें बहुत सारे सेल्स हों, जैसे हम या कोई भी जानवर या कोई भी पौधा, वो सब मल्टी सेलुलर हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने ये भी पढ़ा है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब क्या क्या काम करते हैं जिसकी वजह से हम पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं। वी आर क्वाइट हेल्दी इनफ टू डू एवरी वर्क एवरी डे। सो नॉट ओनली दैट, आपने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा, आपने फाइबर्स के बारे में, रफेज के बारे में पढ़ा, फिर वाटर कंजम्पशन के बारे में पढ़ा है और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। नॉट ओनली दैट, यू हैव लर्नड अबाउट ऑटोट्रॉफ, देन हीट्रोट्रॉफ्स, देन हर्बीवोर, ओमनीवोर, कार्निवोर, saprophyte. So in this chapter, in this part, I'll be talking about nutrition. Now, nutrition के लिए आपको 2 चीज़ें जानना ज़रूरी है। The reactions are of 2 types in the body, जिनको हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। इट इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स इट इज़ द सम ऑफ, इट्स अ टोटल ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। Now what's that? Catabolism means all the reactions which are energy consuming. Energy consuming means like हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें एनर्जी लगती है। We are walking, we are talking, we are reading, whatever we are doing, like it needs energy. So all the reactions, all the work, all the activities which need energy is called catabolism. And energy saving work that we do is called anabolism. That means either we are taking food or either we are taking rest. जिससे एनर्जी सेव हो दैट इज एनाबॉलिज्म, और जिसमें एनर्जी खर्च हो दैट इज कैटाबॉलिज्म। इन दोनों को मिला के बनता है मेटाबॉलिज्म, राइट। एक और टर्म आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी, वो है बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं?
वो रिएक्शंस या वो केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, द केमिकल रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस inside a living organism is called biochemical reaction. Similarly, one more term is there which is called as biosynthesis. What do you mean by this? That means whatever is formed or the formation of a substance in the body is called biosynthesis. That is, after biochemical reaction, whatever is forming is called biosynthesis. Correct? So what we have learned in nutrition, we need to know what is metabolism. It is summation of catabolism and anabolism. Catabolism means energy consuming and anabolism is energy saving reactions, and biochemical reaction means the chemical reactions which are taking place in the body is called biochemical reactions, and after that whatever is forming, that is called as biosynthesis. The formation of substances after this reaction is called biosynthesis. So symbiotic relations के बारे में आपने राइजोबियम बैक्टीरिया का एग्जाम्पल पढ़ा था. What was it? That in the roots of pea plant or दाल के पौधों की जो roots होते हैं, उनके अंदर roots के अंदर कुछ गांठें होती हैं, knots, और इनके अंदर ये बैक्टीरिया रहता है. इसका फ़ायदा क्या है? That it takes nitrogen straight from the atmosphere and it इसके अंदर वो उसको डाल देता है इन नोड्स के अंदर, and that's how the plant gets nitrogen. क्योंकि दालों के अंदर नाइट्रोजन वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें प्रोटीन बनता है, प्रोटीन पल्सेस में प्रोटीन ज़्यादा होता है, सो दे नीड नाइट्रोजन. और इस रूट में से वो अपना खाना लेता है, दैट इज रूट सैप इज द फूड ऑफ दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया. सो both are benefiting each other, and this kind of relationship is called as symbiotic relationship. And what are saprophytes? They stay on, they are alive on dead or decayed matter. तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर ऑल saprophytes, क्योंकि वो डेड एंड डिकेड मैटर पर ही जिंदा रहते हैं. सो दीज आर कैटेगरीज ऑफ ट्रॉफिक्स. लाइक न्यूट्रिशन के कितने कैटेगरीज हैं दैट वी हैव स्टडीड. सो लेट्स टॉक ऑफ फोटोसिंथेसिस फर्स्ट. Photosynthesis is what? It is a process in which plants synthesize its own food in the presence of sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water. These four things are required, and what is a chemical equation? Is CO2 H2 in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 plus oxygen, and if we balance, this is going to be 6 here and 6 here. So the end product is what? It is glucose and oxygen. तो ये क्या है? बायोसिंथेसिस. ये क्या है? बायोकेमिकल रिएक्शन. सो द एंड प्रोडक्ट इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, राइट. तो कहाँ हो रहा है ये रिएक्शन? दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इज क्लोरोप्लास्ट. फाइन. क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है क्लोरोफिल. अब ये दिखता कैसे है? लेट्स सी. Chloroplast is something of this sort. So, आपने ब्रेड देखी है ना? ब्रेड की तरह से, जैसे ब्रेड में एक के अंदर दूसरा, तो एक के ऊपर एक ब्रेड स्टैक्ड रहती है, उसी तरह से इसके अंदर भी
जो थाइलाकॉइड्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड रहते हैं, लाइक दिस. These are called thylakoids. ये एक एक thylakoid है, right? So let me label a bit. ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े भी रहते हैं. Okay, so now this portion, this one जो खाली खाली है, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, इसको कहते हैं स्ट्रोमा. This is a fluid, right? Now this is inner membrane and this is intermembrane space. This is outer membrane and this full is called granum. और ये जो एक एक है इसको कहते हैं थाइलाकॉइड्स, राइट. एंड एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है फोटोसिंथेसिस में, दैट इज इवन प्लांट बॉडी में ऑल टुगेदर, दैट इज स्टोमेटा. व्हाट इज दिस? स्टोमेटा एक बीन शेप्ड सेल है, इट इज जस्ट लाइक दिस, बीन शेप का है, like this, and there is a small opening out here. This is called as stomatal pore. और उसके चारों तरफ guard cells होते हैं. These are guard cells. यहाँ पर these are the guard cells. So this opening, it closes and opens, closes and opens. So this is called as stomatal pore. Okay, and these are guard cells. Now, what is the function of stomata? The function of stomata is it helps in exchange of gases. Second, helps in transpiration. We'll be learning what is transpiration आगे चलकर. And the third one is helps in initiation और इनहिबिशन, मतलब शुरू करने में और फोटोसिंथेसिस को ख़त्म करने में ये मदद करता है. फोटोसिंथेसिस, इनिशिएशन एंड इनहिबिशन. इनहिबिशन मतलब ख़त्म करना, कब वो ख़त्म होगा, कब वो प्रोसेस बंद होगा. सो दैट इज बीन डन बाय स्टोमेटा. नाउ हाउ इट ओपन्स? It opens, when water enters the guard cells, तो what happens? It फैल जाता है, swell हो जाता है, और जिसकी वजह से जो stomatal aperture है, this pulls outside, it pulls outside, and this portion is open and lot of gaseous exchange takes place. So carbon dioxide and oxygen, this is the place from there where they enter or exit. Closing कैसे होती है? जब पानी एग्जिट कर जाता है तो गार्ड सेल्स अपने ही फॉर्म में वापस आ जाते हैं and the aperture closes, and that's how it also closes. Now let's talk of nutrition in amoeba. एज यू नो, अमीबा का कोई शेप तो होता नहीं है, वो
किसी भी शेप में अपने आप को बदल सकता है, यू नो। और उसके फॉल्स फीट होते हैं जिसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया, जिससे ये लोकोमोट करता है। लोकोमोट मतलब चलता है, ये आसान भाषा में आप ये कह सकते हैं। सो इट्स अ फॉल्स फीट, राइट, एंड देयर इज अ न्यूक्लियस इनसाइड। सो हाउ इट ऑब्टेन्स फूड, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, एक यूनिसेलुलर बॉडी है, इसलिए ज़्यादा ऑर्गन्स तो इसके पास है नहीं, सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन है। दिस इज सेल मेम्ब्रेन एंड इनसाइड देयर इज अ साइटोप्लाज्म, राइट। सो व्हाट हैपन्स इज, सपोज करिए कि यहाँ पर खाना है, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू क्रॉल अप हियर, और इसकी जो ये मेम्ब्रेन है ये इसको कप अप करती है, मतलब अपने सिस्टम के अंदर लाने के लिए इसका जो मेम्ब्रेन है वो इसको कप शेप बनाकर इसके चारों तरफ इस तरह से अपनी मेम्ब्रेन को इकट्ठा कर देता है। एंड द मेम्ब्रेन, यू सी, आफ्टर मेकिंग अ कप dissolves from here and it is going to come back from here, and now you see the food is inside amoeba. Okay, so this is called as food vacuole. Food vacuole. Fine. So it will digest inside and leftover part will again come towards the corner somewhere here, anywhere, say this is the place, and again you know the membrane is going to dissolve from here and it's going to make back here. So और यहाँ से अमीबा दूर की तरफ खिसक जाता है, so it comes out like this. Fine. So the pseudopodia fuses with each other to form a food vacuole, right, in which food particle is digested and the digested material is sent to the cytoplasm for absorption. वो absorb भी होता है खाने में. When food is absorbed, the waste material is thrown out of the body, and again you know a cup shaped structure is formed, and then this comes out of the सिमिलर इज द वे, यू नो, यही तरीका होता है इनके खाने पीने का, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी तो है नहीं, तो इट इज़ द सिंपलेस्ट वे दे कैन अडॉप्ट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द हायर ऑर्गेनिज्म, से मल्टीसेल्युलर्स और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं उनके टाइप ऑफ फूड को वी कॉल इट एज होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक का मतलब होता है कि हायर ऑर्गेनिज्म टेक कॉम्प्लेक्स फूड एंड दे ब्रेक डाउन इट इनटू सिंपलर फॉर्म. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जैसे कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो हम उसको सिंपलर फॉर्म ग्लूकोज में बदल दें या किसी और फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में बदल दें. अगर हम प्रोटीन खा रहे हैं तो अमाइनो एसिड में उसको बदल दें, राइट. तो ये सिंपलर फॉर्म है और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है. तो जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म के अंदर चीज़ बदलती है तो उसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन. जनरली दिस हैज़ गॉट 5 steps. I'll just tell you. Let me make a figure for you first to make you understand what are the various parts of say human body I'm taking. Now you know teeth are there and tongue is there, और यहाँ से food pipe goes down. Right? Now it ends, it's long
and it ends in stomach. Fine. Here somewhere it's say liver, and near that spleen and pancreas and all are there, and from here it turns towards small intestine. Okay, and then this is large intestine which joins right, and it leads to rectum and then anus. It is somewhat like this. Fine. So let's talk of what all we have to. So this is mouth, teeth and tongue is there. This is food pipe, stomach, liver, say pancreas, and the 5 steps are like this. This is here ingestion. In the stomach, digestion. Then here in the small intestine, absorption. In the blood, say assimilation and egestion. These are the 5 steps. Let's talk of all the steps one by one. Now you see, in the mouth there are teeth and tongue. Tongue पे आपको पता है कि taste buds होते हैं, और जो teeth हैं, it starts masticating, चबाना शुरू करते हैं, और ये जो lower jaw है इसके अंदर कुछ glands होते हैं जिसको हम कहते हैं salivary glands, right? Salivary glands. इसके अंदर से जो सलाइवा निकलता है, इट वर्क्स ऑन द बोलस, खाने के ऊपर काम करता है, और यहीं पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है. एंड सलाइवा ऑल्सो मेक्स द फूड सॉफ्टर, राइट? ये मैस्टिकेट करते हैं. टीथ, टंग तो टेस्ट के लिए होती है, एंड हियर द फूड बिकम्स अ बिट सॉफ्टर, एंड देन it travels down the food pipe, and this is also called as esophagus. Food pipe भी कह सकते हैं, esophagus भी कह सकते हैं. But यहाँ एक समझ लीजिए ढक्कन होता है गले के ठीक पास में, एक मेम्ब्रेन होती है, और वो मेम्ब्रेन क्या करती है, बचाती है खाने को फूड पाइप में जाने दे, और इसके पीछे जो विंड पाइप होती है उसमें ये ना चला जाए. एक मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर. फाइन. तो क्योंकि कभी कभी आप देखते हैं कि खाते खाते हमको एकदम खांसी आ जाती है, उसका रीज़न क्या होता है कि ये जो फ्लैप है ये विंड पाइप पे ढका होना चाहिए, बट हमारा ध्यान शायद कहीं टूटता है, इसलिए ये मतलब फूड पाइप के ऊपर चला जाता है विंड पाइप की जगह, एंड द फूड गोज़ टू विंड पाइप इंस्टेड ऑफ फूड पाइप, और जिसकी वजह से हमें बहुत तेज़ खांसी आती है. ये एक इंटरनल रिएक्शन है, अपने आप होता है, क्योंकि सांस नली के अंदर जाना नहीं चाहिए खाना, तो ऑटोमेटिकली बॉडी उस पर रिएक्ट करता है, एंड द फूड कम्स आउट ऑफ द जर्क बिकॉज ऑफ द कफ, और फिर वो रीडायरेक्ट किया जाता है फूड पाइप पर. सो दिस फ्लैप कवर्स इट, और ये खाना जो है ये कहाँ चला जाएगा, इट विल गो टू स्टमक थ्रू दिस फूड पाइप. अब स्टमक में क्या होना, अब ये जो प्रोसेस हुआ यहाँ मुंह के अंदर, इसको हमने कहा क्या, इंजेक्शन.
So I hope you have understood this chapter well. If you need notes or any kind of help, you can comment or get back to me in your comment section. Otherwise, in the description box, there is a link of the app.